नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट हो और अपनी स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बना के रखे होंगे। पढ़ाई बिल्कुल शानदार तरीके से कर रहे होंगे साथी, क्योंकि 26 तारीख को मैथ का सेकंड सेमेस्टर का जो बैक वाले प्रशिक्षु हैं 2019 बैच के या फिर अदर बैच के, तो उनका एग्ज़ाम है। इसके बाद आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। तो सेकंड सेमेस्टर के सारे मैथ के क्लास हमने कंप्लीट करा दिए हैं और जो आपके थर्ड सेमेस्टर के हैं एसएसटी साइंस प्लस मैथ कंप्लीट करा रहे हैं। मैथ कंप्लीट हो भी चुका है, यह दूसरी या तीसरी बार महामैराथन है। आज ये महामैराथन जो होगा साथी आउट ऑफ सिलेबस का कुरकुरे बैच का है। कुरकुरे बैच बहुत ही शानदार बैच है भाई, इसको जो फॉलो कर लिया, जितने भी कुरकुरे बैच से हैं, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी हैं, अगर फॉलो कर लिए तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इतना हमें पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है साथी। ये आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, ज्यामिति, जितने भी ज्यामिति से रिलेटेड आपके 17, 18, 19, 20 लेक्चर तक हैं, तो उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और पहले हम लोग बेसिक चीज़ें जानने की प्रयास करेंगे, उसके बाद वृत्त हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, ये सब सारी चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। यह लास्ट महामैराथन है थर्ड सेमेस्टर का। इसके बाद आप लोग से यही विनती करेंगे कि आप सभी प्रशिक्षु मेहनत करें। मेहनत करने का मतलब है कि आप सभी जितने भी क्लासेस ले लिए गए हैं उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिद्दत के साथ रिवाइज कर लें, एक एक बार, दो दो बार, क्योंकि एग्ज़ाम की घड़ी जब आती है तो करीब जो हम लोग एक महीने में पढ़ते हैं वह 2 से 3 दिन में पढ़ा जा सकता है। आराम से स्टडी करिए, कहीं कान में लगाकर कोई काम कर लीजिए, कोई काम कर रहे हैं तो कान में लगाकर रिवीजन करिए। इस तरह से जब मन करे तब पढ़िए। और आपको आगामी यूपी टेट जो होने वाला है उसके लिए पूरा फुल सिलेबस हमने ख़त्म करा दिया है। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सारे सिलेबस मिल जाएंगे। सब कंप्लीट है, मैथ का, ईवीएस का और हिंदी का और सीडीपी का पूरा कंप्लीट लेक्चर है, आपको मिल जाएगा। और सीटेट का भी सिलेबस हमने चला रखा है। सीटेट में सीडीपी और मैथ रेगुलर ढंग से चल रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपका 17वां चैप्टर है उसमें है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या होता है सब कुछ समझते चलेंगे। इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा तरह के 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं 17, 18, 19, 20 के लेक्चर से, लेकिन आपको आगामी जो एग्जाम होगा आपका उसके लिए बहुत ही बेस्ट हो जाओगे आप, है ना। तो चलिए देख लेते हैं पहले त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। भाई देखिए, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में 2 ही चीज़ें का अंतर है, बस आप ध्यान से देखेंगे। ये त्रिज्यखंड हो गया, या वृत्तखंड हो गया, वृत्तखंड हो गया। त्रिज्यखंड का मतलब हो गया साथी, त्रिज्यखंड का मतलब हुआ कोई भी अगर वृत्त है, कोई भी वृत्त है, तो इस वृत्त में आपको पता है केंद्र होता है। इस केंद्र से जाने वाली रेखा जो होती है वह व्यास होता है। इस व्यास का आधा ही होता है 2r यानी रेडियस होता है। 2r हो गया। इस r बराबर आप कहते हैं कि व्यास बटे 2 होता है। किसी भी वृत्त का जीवा क्या होता है, उस वृत्त के अंतः बिंदु को स्पर्श कर ले, उस बिंदु के अंतः बिंदु को स्पर्श कर ले। तो अगर पूछा जाए किसी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होगा, जीवा मतलब कॉर्ड क्या होगा, तो उस वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ा उस वृत्त का जीवा होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कितनी जीवा इसमें खींची जा सकती हैं अगर आपसे पूछा जाए तो इनफाइनाइट जीवा खींची जा सकती हैं। कितने रेडियस बनाए जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट रेडियस यानी त्रिज्या बनाए जा सकते हैं। कितने व्यास इसमें बन सकते हैं यानी डायमीटर कितने बन सकते हैं, तो बताएंगे एक वृत्त में मतलब इनफाइनाइट, उसको डिफाइन किया ही नहीं जा सकता, मतलब काउंटेबल है ही नहीं। इतने ज़्यादा हम व्यास, त्रिज्या और जीवा बना सकते हैं। यह हो गया, यह केंद्र बिंदु होता है। इस केंद्र बिंदु से हर तरफ जितनी भी लाइनें जाती हैं त्रिज्या वाली ही होती हैं, इस बात को याद रखेंगे साथी। और इसमें अगर देखा जाए सिमेट्रिकल कितना बनेगा, तो हजारों, मतलब कि इनफाइनाइट सिमेट्रिकल बनेगा, मतलब सममित काट देते हैं। जैसे कि यह वृत्त है, इस वृत्त में हम ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, तो यह सममित हुआ। लेकिन देखेंगे ऊपर जो है नीचे जो है आजू बाजू सब बराबर है, लेकिन अगर आप ऐसे भी काटोगे तो क्या बराबर नहीं होगा, होगा, बिल्कुल भी बराबर होगा। तो मतलब अगर यहाँ से जाता है कोई लाइन तो ये भी बराबर काटा, ये भी बराबर। तो इस तरह से हजारों, लाखों, जितने बना सको आप बना लो, लेकिन वो उसको काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट बन सकता है। ठीक है ना, तो सब के सब क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे त्रिज्यखंड क्या होता है। देखिए, जो त्रिज्यखंड होता है साथ ही त्रिज्या के अनुसार, अगर ये हमारा केंद्र है तो केंद्र से अगर हम ऐसे काट देते हैं तो ये हमारा त्रिज्यखंड होगा। ये त्रिज्या के अनुरूप अगर हम काटते हैं किसी भी वृत्त को तो यह हमारा छोटा, यानी कि छोटा त्रिज्यखंड हुआ, या बड़ा वाला त्रिज्यखंड होगा, यह बड़ा वाला त्रिज्यखंड होगा। ठीक है ना। अगर इसी तरह से वृत्तखंड की बात करेंगे तो वृत्तखंड में क्या होता है, वृत्तखंड में क्या होता है, वृत्तखंड में यह होता है, जैसे कि अगर बात कर लें तो यह हमारा वृत्तखंड हो गया जीवा के हिसाब से। अगर जीवा पूछ सकता है आपको, अगर किसी भी वृत्त को जीवा के अनुसार काट दिया जाए, जीवा के अनुसार काट दिया जाए, तो बताइए वो क्या, कौन सा होगा, त्रिज्यखंड होगा या वृत्तखंड होगा, तो बता देंगे वो हमारा वृत्तखंड होगा। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या के अनुरूप काटा जाए तो हमारा त्रिज्यखंड होगा। चलिए, इसके बाद वृत्त के बारे में और बहुत सारी हम चीज़ देखते हैं। वृत्त में स्पर्श रेखाएं के बारे में प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। तो स्पर्श रेखा कितने बनेंगे, प्लस उसमें बहुत सारे कोण के लिए प्रश्न आता है।
तो पहले हम लोग छोटे से चलेंगे, हाई लेवल तक चलेंगे, आपके प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, 1 घंटे का सेशन है, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर बोलेंगे भाई अगर 2 वृत्त है, अगर वह एक दूसरे को ऐसे कैंसिल कर रहे हैं, अंतः प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को वृत्त, तो कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं, तो कहेंगे 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। ठीक है, अगर कोई भी 2 वृत्त है, अगर एक दूसरे को वह बाह्य स्पर्श करते हैं ऐसे, इसमें कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो कहेंगे 3 खींची जा सकती हैं। एक इस प्रकार से ऐसे 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं स्पर्श। अगर कोई भी वृत्त है साथी, अगर कोई वृत्त है थोड़ा सा दूर है, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कहेंगे 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 1 2 एक ऐसे 3, एक ऐसे 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर कोई दो वृत्त है अंतः मतलब समकेंद्रित ना, मतलब इस तरह से हो, दोनों के केंद्र अलग अलग होंगे, जाहिर सी बात है, तो इसमें कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कहेंगे 2 मतलब 1 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन आपसे बोल देता है कोई वृत्त है समान केंद्र वाले हैं, तो उसमें बताइए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। भैया जब समान केंद्र का होगा तो आप खुद सोचिए, समान केंद्र का मतलब ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, ज़्यादा बड़ा बनेगा तो भाई यहाँ तक जाएगा और क्या। अब ऐसा तो नहीं कि उस वृत्त को काट देगा, समान केंद्र है तो इसमें 0 यानी कि 0 स्पर्श रेखाएं बनेंगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं वृत्त का प्रतिच्छेदन बिंदु किसे कहते हैं, और वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाती है। यह बात भी आपको याद रखना है। किसी भी वृत्त में जो स्पर्श रेखा होती है, उस वृत्त का स्पर्श रेखा और उस वृत्त का केंद्र के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। याद रखेंगे, उसे टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट, जैसे वृत्त है, इस वृत्त में यह केंद्र है साथी O, और ये कोई स्पर्श रेखा जा रहा है, ये एक पॉइंट से होकर जाता है, बिल्कुल पॉइंट से, जिससे कि हम लोग देख भी ना पाए, मतलब एक पॉइंट टच होता है इस प्रकार से। तो बोला जाएगा इस वृत्त का कोई भी लाइन अगर ऐसे खींच देते हैं तो बताइए यह एंगल कितने का होगा, तो बताएंगे 90 डिग्री। इसे बोलते हैं टेंजेंट कोण। ठीक है ना। अगर बोला जाए किसी वृत्त का छेदक का क्या होता है, तो बताएंगे भैया कोई वृत्त है, अगर इसको इस प्रकार से लाइन ऐसे खींच दिया जाए तो इसे छेदक बोलते हैं, उसको छेद दिया। ठीक है, यह चीज़ हो गया। और एक चीज़ और कैसे प्रश्न आते हैं हम देखते हैं, सारे प्रश्न के टाइप देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई वृत्त बना है, उस वृत्त, पहले छोटे से चलेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बतानी है हमको। ठीक है ना, आपका 17, 18, 19, 20 चारों चैप्टर अभी खत्म होगा, इस चारों का मिक्सअप है। यह मान लीजिए एक वृत्त है साथी, इस वृत्त में बोला जाएगा कोई एक बाह्य बिंदु P है, उस P से 2 स्पर्श रेखाएं मतलब इस प्रकार से खींच रही हैं। देख रहे हैं आप, इस प्रकार से स्पर्श रेखा ऐसे आ रहा है, ऐसे एक स्पर्श रेखा आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है। इसको स्पर्श कहाँ कर रहे हैं भैया, स्पर्श कर रहा है एक M पर, एक N पर कर रहा है। तो अगर केंद्र से देखा जाए तो यह एंगल कितने का होगा, हमने आपको बताया था साथी, यह एंगल 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना भाई, 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर हम यही काम कर लें कि यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच दें जो कि इसको समद्विभाजित करे, समद्विभाजित ही करेगा। अब इस तरह की जब किसी एक बिंदु से किसी एक ही वृत्त पर स्पर्श रेखा आती है, तो यह स्पर्श रेखा की लंबाई और यह वाली लंबाई यानी कि PM इक्वल टू होता है PN होता है। यह थ्योरम है, इसे याद रख लेंगे। जब PM और यह दोनों इक्वल है तो देखिए यह लाइन तो कॉमन है दोनों में, यह कॉमन है ना, मतलब कि जो हमारा अगर यह O केंद्र है तो OP जो है, OP तो दोनों में है, मतलब त्रिभुज NOP में और त्रिभुज OMP में, यानी कि त्रिभुज ONP त्रिभुज सर्वांगसम हमको दिखाना है। OMP ये हमको प्रूव करना है। ठीक है ना। अब हमने देखा किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम यानी कि सभी अंग समान करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, चाहे तीनों साइड बराबर हो जाए, चाहे साइड एंगल हो जाए, चाहे एंगल हो जाए। यह तो चाहिए होता है, साइड एंगल, या फिर एंगल साइड भी हो सकता है, और साइड एंगल, यह हमको साइड यह चाहिए होता है तीनों। तो हम देख लिए भैया कि यह वाला जो है, यह एक भुजा और एक यह भुजा दोनों बराबर हो गया, यानी कि PM दोनों त्रिभुज का PM बराबर PN हो गया, एक भुजा बराबर हो गया। और OP तो दोनों में कॉमन है, तो लिख लीजिए OP कॉमन है। OP क्या है, कॉमन है दोनों में। इसके बाद हमने बोला भाई कोई भी स्पर्श रेखा अगर आ रही है तो टेंजेंट पर, केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में, यानी एंगल N बराबर एंगल M। तो हमारा थ्योरम क्या कहता है भाई, साइड एंगल यानी दूसरे थ्योरम से हमारा यह प्रूफ होता है कि दोनों त्रिभुज या दोनों सर्वांगसम होंगे।
एक चीज़ और याद रखेंगे साथ ही, सर्वांग इस वाले कंडीशन में जो अगर ये पूरा का पूरा एंगल थीटा है तो ये छोटा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी कि θ/2 होगा और ये भी θ/2 होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से अगर ये θ/2 या 90 तो जो बच गया ये दोनों भी बराबर होंगे भाई। इस तरह से आप याद रखेंगे सर्वांग है तो भैया इसके मतलब इस भुजा के सामने वाला एंगल यह 90, इस भुजा के सामने वाला एंगल यह 90, दोनों भुजा बराबर, तो इस भुजा के सामने वाला एंगल यह, इस भुजा के सामने वाला एंगल साइड यह, इस भुजा के साइड, इस भुजा का साइड एंगल, तो क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार से इस वाले एंगल के सामने वाला साइड यह, इस वाले एंगल के सामने वाला साइड यह, यानी कि PM बराबर PN होगा। इससे भी आप प्रूव कर सकते थे, ठीक है ना। यह चीज़ बताओ समझ में आया कि नहीं। अब इसमें और चीज़ें हम लोग देखते हैं, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ से थ्योरम बनते हैं आपके हर एक एग्जाम में बनेंगे, बड़े से बड़े छोटे से छोटे एग्जाम, चाहे जो एग्जाम दीजिए। आगामी बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी के भी देने वाले हैं, तो वह सब हर जगह काम आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये देखना है साथी हमको कि हमारा जो वृत्त है, इस वृत्त को अगर दो मतलब एक ही बिंदु से ऐसे और एक ऐसे यह रेखा काट दे, यानी कि एक बिंदु पर ऐसे लाइन जा रही है, एक M है और यहाँ पे N है, यहाँ पर P है, यहाँ पर A है और यहाँ पे B है, इसमें रिलेशन क्या होता है तो याद रखेंगे MP इंटू NP, MP इंटू NP बराबर होता है PA इंटू PB, PA इंटू PB है ना। MP इंटू NP बराबर PA इंटू PB, इसको आप नोट कर लेंगे। अगर हम कह दें कि यह पूरी की पूरी दूरी M से P तक कितना दूरी है, तो बता देंगे आप कि भैया M से P तक हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं M और P बराबर x है, और अगर देखा जाए M और N कितना है, M और N है मान लीजिए कि आपका, हम इसको नंबर में ले लेते हैं, इसको 5 ले लिए, इसको 6 ले लिए, ठीक नहीं, इसको रुक जाओ, बड़े वाले को 10 ले लेते हैं, इसको हम लोग 3 ले लेते हैं, MN 3 है। इसी प्रकार से सेम हमने देखा भैया PB बराबर हमने मान लिया कि मान लीजिए 4 है, तो आपसे पूछ लिया कि आप बताइए AB या फिर AB बराबर बताइए, अच्छा क्या होगा, ये आपसे पूछ लेगा, या फिर AP बराबर आपसे पूछ लेगा AP, तो आपसे AB पूछा है तो AB हमको बताना है। देखिए ध्यान से भैया, MP हमको पता है M इंटू P, MP की वैल्यू हमको पता है तो हम रख देंगे 10 गुणे NP। अब NP का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें M से N की दूरी पता है और M से P की भी दूरी पता है, तो हम कर लेंगे 10 - 3 यानी कि 7 आ जाएगा, यानी NP की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगा, तो 7 लिख लेंगे। और यहाँ पे PB की दूरी हमको पता है, PB की दूरी कितनी है, 4 है, तो 4 हो गया। अब PA हमको निकालना है यह, और हम यहाँ पे दिया है PA, तो पहले PA जब निकाल लेंगे हम लोग, PA जब आ जाएगा तो PA माइनस ये वाला कर देंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 10 × 7/4 बराबर PA आ गया, तो 2 दूनी 4, 2 × 10, 5 × 7 35, 35/2 यानी कि 17.5, 17.5 क्या आ गया, PA आ गया, यह वाला PA, यह 1 मिनट, यह PA, P से A की दूरी कितनी आ गई, P से A की दूरी आ गई 17.5, 17.5 आ गया। अब आपको बताना क्या है, AB बताना है, यह वाला AB बताना है, लेकिन हमको PB भी पता है, PB यहाँ पर पता है कितना 4 है, तो 17.5, यानी कि इस पूरे में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, यानी कि AB बराबर आप कर देंगे PA बड़ा वाला माइनस PB कर दीजिए। PA की वैल्यू कितनी है, 17.5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 13.5 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं, यह रहा फार्मूला, इसको नोट कर लेंगे। इसी में एक और आ जाता है एक टाइप, उसको देख लेते हैं, चलिए फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इसी में एक टाइप और है, उसको देख लेते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि बोला जाए यह आपका वृत्त है, इस वृत्त में एक यह छेदक इस प्रकार से यह छेदक है, ठीक है, और एक स्पर्श लाइन है, ऐसे स्पर्श कर रहा है, यह P बिंदु है, यह हमारा A है, यह B है, यह M है, तो बताइए इसमें क्या रिलेशन होगा, तो आप कहेंगे MP का स्क्वायर बराबर A से P तक गुणे B से P तक, यह चीज़ आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से अभी फार्मूला बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, मतलब अगला टाइप क्या है, अभी प्रश्न में चलते हैं, पहले आपको सारी चीज़ें समझा लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई वृत्त है, तो आपको पता है किसी भी वृत्त पर अगर किसी एक बेस से चाहे जितना भी त्रिभुज बना लीजिए, वो भी त्रिभुज यहाँ पर टच होना चाहिए, इसके चारों तरफ सर्कमफ्रेंस पे टच होना चाहिए, चाहे जितनी भी त्रिभुज बना लीजिए आप,
चाहे जितना, मतलब कि इनफाइनाइट, चाहे जितना बना लीजिए, सबका अगर एक बेस है यानी कि ए बी है, इसका सी डी ई है, तो अगर आपसे पूछे अगर यह एंगल थीटा है तो बताइए एंगल ई कितना होगा, एंगल सी बराबर थीटा है तो एंगल ई बराबर बताइए कितना होगा, बताइए फटाफट। तो आप कहेंगे भैया जब एक ही बेस से सारे के सारे त्रिभुज गए हैं वो भी सर्कमफ्रेंस पे टच होने चाहिए, तो अगर यह थीटा है तो यह एंगल ई कितने का होगा, यह भी थीटा हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ होगा। अगला, अगर कोई वृत्त है या इस वृत्त पर किसी भी एक ही बेस से केंद्र पर भी यह बना रहे, केंद्र O है, इसका एंगल और इसका इस प्रकार से दिया हो, अगर बोल दे यह हमारा थीटा, तो बताइए एंगल O कितने का होगा, एंगल O कितने का होगा। तो अगर बोले भैया ए बी सी यानी कि बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर थीटा डिग्री है, तो बताइए एंगल बी ओ सी बराबर कितना होगा। तो आपको याद रखना है हमेशा किसी एक ही बेस से सर्कमफ्रेंस पर भी और केंद्र पर भी जो कोण होता है, जो केंद्र पर कोण होता है सर्कमफ्रेंस पर बने कोण का दोगुना होता है, यानी यह थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर यह 30 डिग्री होगा तो यह 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा, आपसे पूछ सकता है दोनों फिनोमिना, इसको देकर इसको पूछ सकता है, इसको देकर इसको पूछ सकता है। अगर यह हमारा 60 डिग्री होगा तो यह 30 डिग्री होगा, अगर ये 120 डिग्री है तो यह 60 डिग्री है, इस प्रकार से होता है, इसको आप याद रखेंगे। अगले टाइप के तरफ चलते हैं। देखिए बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें। अब आपको कैसे देगा, जैसे कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एक ऐसे वृत्त बना दिया, ठीक है, वृत्त बनाया, पहले एक चक्रीय चतुर्भुज समझिए, किसी भी वृत्त में जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उसके सर्कमफ्रेंस पे टच होने चाहिए। तो इस प्रकार के बने हुए वृत्त कैसे भी बन सकते हैं, वृत्त मतलब कि समझ रहे हैं, किसी मतलब ये अगर व्यास है तो व्यास के इधर भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, यह चक्रीय चतुर्भुज होंगे। इसमें आमने सामने का यह जो एंगल होगा आप कहेंगे बराबर हो जाएगा। अब यही गड़बड़ कर देंगे आप लोग, गड़बड़ मत करिएगा भाई, यह टच होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि यह अगर 30 डिग्री है तो यह दोनों मिलकर 180 डिग्री होने चाहिए, मतलब यह 150 डिग्री होगा। अगर यह 40 डिग्री है तो यह कितने होना चाहिए, 40, और इस तरह जोड़ सकते हैं 40, मतलब कि 140 डिग्री यह होना चाहिए। इस प्रकार से मतलब आमने सामने का जो कोण होगा वह 180 डिग्री होगा, यह होता है चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे भाई। अब देखिए कैसे बनता है, इसमें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न बनते हैं। जैसे कि इस प्रकार में एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में अगर आपको दे दिया एक यह हमारा त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज में एक यह हमारा, हाँ, एक यह चीज़ हमारा क्या हो गया, यह मान लीजिए हमारा 30 डिग्री है, यह 30 डिग्री है, और यह आपसे पूछ लिया यह 30 डिग्री है तो बता दीजिए यह वाला एंगल, यह एंगल यानी कि ए बी सी और ओ। तो आपसे पूछ लिया भैया एंगल ओ बी सी, अगर एंगल ए बराबर अगर आपका दिया है 30 डिग्री तो आपको बताना एंगल ओ बी सी, यह वाला बस इतना, तो एंगल ओ बी सी बता दीजिए कितने का होगा। फटाफट बताइए, ऐसे प्रश्न भी आएंगे आपके, फेस करना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन हम कराएंगे उसका। तो बताइए कितना होगा, फटाफट बता दीजिए, देख लेते हैं कौन बताता है प्रशिक्षु। एक और हम देख देते हैं, अगर यह वृत्त है, इस वृत्त से यह केंद्र बना है भाई, है ना, इससे इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे। तो अगर बोल दे आपसे कि यह हमारा 120 डिग्री है, तो अगर यह O है, या B है, या C है, या D है, तो अगर यह 120 डिग्री है तो यह वाला एंगल C बताइए, यानी कि एंगल O बराबर कितना है, 120 डिग्री है, तो एंगल C बताइए कितना होगा। फटाफट बताइए। कोई अगर चक्रीय चतुर्भुज बोला तो खैर नहीं होगा भाई, क्योंकि हमने बोला था चक्रीय चतुर्भुज का मतलब यह होता है कि चारों भुजाएं वृत्त पर टच हों। इसमें कहाँ वृत्त पर टच हो रहा है, चारों भुजाएं, देखिए यहाँ पर है, तो यह चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा, इसको ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत आराम से देखिए, आपको बस देखना है, यूज करना है अच्छे से। देखिए इसमें क्या होगा साथी, जब भी हम ट्रिक बता दें इसका, देखिए यह 30 और जब यह एंगल बी पूछे तो दोनों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी यह 60 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, इस चीज़ को याद रखना है। ये तो ट्रिक है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा न रहे, आपको पूरा डीएलएड में करना है, अच्छे से करना है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। यह 30 है तो उन्हें बता दें भैया यह 60 डिग्री होगा, उसका जस्ट डबल 60 डिग्री हुआ। अब देख रहे हैं यह त्रिज्या है, यह कितना है, यह त्रिज्या है हमारा, क्या है भाई, यह त्रिज्या है। त्रिज्या से अगर किसी एक बेस पर अगर त्रिज्या यह है, दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों के एंगल भी बराबर होते हैं, यह थ्योरम है। इस वजह से 60 डिग्री है, किसी भी त्रिभुज का जो तीनों भुजाएं होते हैं, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ओ, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री होता है। तो इस कंडीशन में जब एंगल ओ बराबर दिया है हमको 60 डिग्री और एंगल बी और एंगल सी बराबर हैं, यानी यह x होगा तो यह भी x होगा, इस तरह से 2x डिग्री हो गया।
प्लस में एंगल ओ 60 डिग्री है, तो बताइए 180 डिग्री। यहाँ से आप 2x डिग्री बराबर क्या कर सकते हैं, 120 डिग्री कर लीजिए। ये उधर गया माइनस हो गया, तो x डिग्री बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। यही तुमने बताया था, यही बताया था भाई। तो डायरेक्ट आप जैसे कि अगर हमारा मान लीजिए 45 हो जाता है, 45 डिग्री हो गया, अब बताओ अब कैसे निकालोगे। जब ये 45 डिग्री हो गया साथी, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री होगा, यानी ये 45, तो ये भी 45 होना चाहिए हमारा। जाहिर सी बात है भाई, जब ये 90 डिग्री है तो यह त्रिज्या ना है, ये त्रिज्या दोनों बराबर है, तो इस तरह निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यह हमारा कितनी डिग्री, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो इधर बचेगा 90, जब इधर 90 बचेगा तो 2x से 90 काटेंगे तो 45 डिग्री आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। अब फिर से 45 जोड़ लीजिए, 90 आ गया। तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब देखना यह 120 है, यह पूछ रहा है, तो यह चक्री चतुर्भुज नहीं है, लेकिन हम इसे चक्री चतुर्भुज जबरदस्ती बनाएंगे। देखिए ऐसे, इसको हमने चक्री चतुर्भुज बना लिया ऐसे। अब आप देख रहे हैं यह वाला, देखिए ये इसको ए मान लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये देख रहे हैं यह चक्री चतुर्भुज है। अब चक्री चतुर्भुज में हमने बताया था भाई, जब ये 120 डिग्री है तो यहीं से अगर हम एक ऐसे पैरेलल लाइन खींच दें तो एक ही बेस पे हुआ कि नहीं, यह त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक ही बेस पे हुआ, यानी कि एंगल ओ 120 डिग्री है तो एंगल ए कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बताओ 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 60 डिग्री होगा। जब यह 60 डिग्री है तो अब यह चक्री चतुर्भुज है, तो 60 डिग्री के सामने एंगल सी है, तो कितने का होगा, 180 माइनस 60, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा यह भी। अब कितने बच्चे इसको 60 ले रहे होंगे, क्योंकि इसको चक्री चतुर्भुज समझ रहे होंगे। चक्री नहीं, यह चक्री नहीं है, चक्री का मतलब जो सरकमफ्रेंस पे टच होता है, यानी कि जब यह 60 है तो उसके सामने 120 होगा। यह चीज़ ऐसे निकालते हैं। अब आते हैं प्रश्नों की दुनिया में। यह रहा पूरा का पूरा आपका जो हमने बताया, यह थ्योरी था, आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ से प्रश्न आपको सीटेट यूपीटेट हर जगह नोट्स जरूर बनाइएगा भाई, ऐसे चीज़ों का नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। वैसे ज्यामिति पर एक हमने सेपरेट लेक्चर दिया है ना, आ जाएंगे यूपीटेट वाले सेक्शन में, तो उसमें हमने लगा रखा है एक सेपरेट लेक्चर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ना, सारी चीज़ हमने बता दिया। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये बताते हैं किसी भी अर्धवृत्त पर बना कोण, किसी भी अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण ऐसे ऐसे, किसी भी अर्धवृत्त पर बना कोण यह क्या होगा, समकोण होता है, हमेशा समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है भाई। जैसे कि अगर बोलें कि यह हमारा वृत्त है पूरा का पूरा, यह वृत्त है, यह हमारा केंद्र है, तो इस पर बताइए यह वाला एंगल कितने का होगा, यह वाला एंगल, तो कहेंगे भैया 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए और देखा जाए, ये चीज़ हमने बता दिया, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और जो चीज़ हमने बता दिया थ्योरम, उसको नोट करते चलेंगे। एक चीज़ और लिखा हुआ है इसमें, क्या, एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही माप के अंतर्गत कोण समान होते हैं। बिल्कुल, एक ही वृत्तखंड का जो कोण होता है, जैसे बात करें वृत्तखंड का मतलब क्या, यह चीज़, यह वृत्तखंड है, यह वृत्तखंड है, तो एक ही वृत्तखंड का कोण जो होता है, चाहे इसका, दोनों के कोण जो होते हैं आपस में समान होते हैं, यह बोला जा रहा है। तो ये सारी सी बात है, यह भी हमने बता दिया आपको। जैसे कि एक ही चीज़ से ऐसे ऐसे पूरा खींच दीजिए तो सब के सब एंगल क्या होंगे, क्योंकि एक ही बेस से है तो सारे के सारे बराबर हो जाएंगे, है ना। यह हमने बताया अभी आपको, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है। अब हम आते हैं प्रश्न की दुनिया में। चलिए प्रश्न करते हैं फटाफट, अब आप लोग खुद बताएंगे प्रश्न के आंसर। चलिए देखिए, पहला प्रश्न सभी बच्चे करेंगे, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर 31 डिग्री है, और एंगल डी ए बी बराबर कितना है, 83 डिग्री है। और तब बताना है हमको एंगल बी डी ए तथा एंगल बी सी ए का मान बनाओ। एंगल बी डी ए और एंगल बी सी ए का मान बताएंगे कितना होगा। इसके लिए फिगर दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको फिगर इस तरह बनाया है, आप लोग बनाएंगे। फिगर कैसे बनाया है भाई, ध्यान से देखिएगा। ये आपके बुक का, राजन सीरीज का, पवन सीरीज, सबका निचोड़ है साथियों। बुक का कर लेंगे तो कहीं से भी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार से ए हो गया, या डी हो गया, या बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो दिया हुआ 83 डिग्री दिया हुआ है, या 31 डिग्री, यानी कि डी एक मिनट, डी ए बी डी मतलब ये वाला कितने का दिया है, 31 डिग्री दिया हुआ है। इसके बाद डी ए बी मतलब ये पूरा का पूरा कितने का दिया है, 83 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बी डी ए, ये तो सभी लोग बता देंगे भाई, क्योंकि आप देख रहे हैं बी डी ए, ये पूरा का पूरा एक त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं एंगल ए दिया है और एंगल बी दिया है, तो एंगल डी निकल जाएगा, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी
बराबर 180 डिग्री। तो इसमें एंगल ए भी पता है, एंगल बी भी पता है, तो एंगल डी निकाल लीजिए। एंगल ए कितना है 83 डिग्री और प्लस एंगल बी कितना है 31 डिग्री और प्लस एंगल डी बता दीजिए कितना होगा। 180 में से माइनस करिए। देखिए 80 और 30 110 होगा, 110 और 114 डिग्री हो गया। देख लीजिए 114 डिग्री हुआ, तो एंगल डी बराबर कितना होगा 180 माइनस 114। तो 180 में 114 में 6 जोड़ेंगे तो 120 होगा, 20 में फिर 60 जोड़ेंगे तो 80 होगा, यानी कि कितना होगा 66 डिग्री। तो एंगल डी बराबर हमको मिल गया कि एंगल बी डी ए बराबर कितना होगा 66 डिग्री हो गया। यह चीज़ हमको पता हो गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है बी सी ए। देखिए बी सी ए मतलब एंगल सी पूछा जा रहा है। अब हमने आपको बताया था किसी भी बेस से, किसी भी एक ही बेस से सर्कमफ्रेंस पर बना हुआ कोई भी कोण हो सब के सब बराबर होते हैं, ये हमने बताया था। तो बता देंगे किसी एक थ्योरम है, थ्योरम से लिखेंगे थ्योरम किसी भी एक बेस से, किसी भी एक बेस से एक आधार से सर्कमफ्रेंस यानी कि उसके परिवृत्त, उसके वृत्त पर, मतलब कि उसके कर सकते हैं इसको क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, सर्कमफ्रेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि। आधार से उसके परिधि पर बना कोण बराबर होता है। तो बता देंगे एंगल डी बराबर एंगल सी, यानी कि एंगल बी डी ए बराबर एंगल बी सी ए कितना हो जाएगा। अगर वो आया 66 डिग्री तो अभी कितना होगा 66 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है भाई 66 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से हमने निकाल लिया। बताओ सही है ना भाई, बताना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सम्मुख चित्र में ओ में वृत्त का केंद्र तथा इतना दिया है, तो CBA का मान बताइए। चलिए देखते हैं। यह भी अच्छा प्रश्न है। सारे के सारे जितने भी ज्यामिति वाले, ज्योमेट्री वाले बहुत आसान होते हैं साथी, बस आराम से आप लोग करते चलो, मस्त तरीके से मज़ा आ जाता है यार ज्यामिति में। बस जो भी चीज़ें हैं कॉन्सेप्चुअल होते हैं इस वजह से। देखिए एक इस तरह से फिगर बनाया है आपने, ये बोल रहा है यह वृत्त ओ से जा रहा है, मतलब आपका व्यास है, यह आपका यहाँ पे ओ है, ओ हो गया, यह बी, यह ए हो गया, यह सी हो गया और यह आपका बी हो गया, बी। तो बोल रहा है कि भाई सम्मुख चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा जीवा एसी तथा जीवा एसी बराबर जीवा बीसी मतलब जीवा एसी बराबर जीवा बीसी है। यह बोल रहा है कि यह दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है ना। इसके बाद आप बोल रहा है आगे CAB तथा CBA का मान बताओ। CAB तथा कोण CB तथा कोण CBA का मान बताइए। CBA का मान बताइए। चलिए यह बताना है। देखिए ध्यान से, हमने बताया था भाई किसी अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है भाई, यह 90 डिग्री है। आप लिख देंगे किसी भी अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का, यानी एंगल C बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। यह चीज़ हमको पता हो गया। अब जब 90 डिग्री है और एक चीज़ यहाँ बोला जा रहा है AC बराबर BC है, तो बता देंगे AC बराबर BC है, तो अतः एंगल A बराबर एंगल B, यानी कि अगर ये 90 डिग्री है तो बताइए इस पूरे त्रिभुज पे कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पे आ गया। तो अब बचा 90 डिग्री, यानी कि एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल C दिया है 90 डिग्री और प्लस एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री है। तो यहाँ से आप एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 डिग्री बचेगा। अब आपको पता है एंगल A बराबर एंगल B है, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इस वजह से दोनों का कोण भी बराबर होगा। दोनों को x मान लीजिए। जब x है तो 2x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 45 डिग्री। जब x बराबर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सम्मुख चित्र में लघु चाप BDC का अंतर्गत कोण बताइए। चलिए हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गए। देखिएगा एक चीज़, जैसे कि अगर बोला जाए कोई एक इस प्रकार सा कोई एक चक्री चतुर्भुज, मतलब कोई ट्रायंगल बना है, अगर यह एंगल x है या एंगल y है तो यह वाला बहिष्कोण कितने का होगा, तो बता देंगे x प्लस वाई डिग्री का होगा, x प्लस वाई होगा। ठीक है ना। अगर पूछा जाए यह z है तो पूछा जाए यह वाला एंगल कितने का होगा बाहर वाला, तो बता सकते हैं z प्लस वाई होगा, अगर यह न दिया रहे तब। ठीक है ना। अगर यह वाला दे दे, अगर y न दिया रहे तो यह दोनों दिया रहेगा तो बता देंगे x प्लस जेड का होगा यह।
इस तरह से यह थ्योरम है, इसको भी नोट कर लेंगे। इसी पे प्रश्न है एक ना, आ गया तो हमने बता दिया आपको। देखिए सम्मुख चित्र में लघुचाप लघुचाप बी डी सी का अंतर्गत कोण बताइए। कोण बताओ, अंतर्गत कोण बताओ। तो ध्यान से देखेंगे, अगर यह हमारा पूरा का पूरा वृत्त है साथियों, यह वृत्त है, इस वृत्त से अगर देखा जाए एक यह ऐसे इस प्रकार से एक हमारा इस प्रकार से त्रिभुज बना है। अगर यह बी है और यह हमारा डी है, यह डी है और यह सी है और यह ए है, तो आप देख पा रहे हैं आपसे पूछा क्या जा रहा है, लघुचाप बी डी सी का अंतर्गत कोण बताइए। बी डी सी मतलब यह वाला कोण पूछ रहा है, यह वाला कोण, इसको मान लेते हैं यक्स, मतलब यक्स पूछ रहा है। यक्स कोण बताना है, कैसे बताएंगे बताइए, कैसे बताएंगे भाई। देखिए कुछ इसमें दिया भी नहीं है ना, कुछ नहीं दिया है, हो सकता है, देखिए कैसे हो जाएगा। आपको पता है साथी, अगर हम 1 मिनट के लिए, आप देख पाएंगे यहाँ पर आराम से निकाला जा सकता है। देखिए अगर 1 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, इसी चतुर्भुज को ऐसे बनाएं और यह बीच वाली लाइन को हटा देते हैं, बीच वाली जो लाइन, यह वाली लाइन है, इसको हटा देते हैं, तो हम देख पाएंगे कि एक ऐसे बना है, एक ऐसे बना है, एक ऐसे बना है और एक ऐसे बना है। यह चक्री चतुर्भुज दिख रहा है कि नहीं, बीच वाली लाइन को हटा दिया हमने। यह प्रश्न है आपका, आपसे पूछ रहा है कि यह एक्स की वैल्यू बताइए। तो एक्स की वैल्यू मतलब कोई एंगल दिया रहता तो आराम से निकाला जा सकता था, लेकिन एंगल नहीं दिया है तो किसी न किसी रूप में आएगा। देखिए अगर यह ए है, यह हमारा बी यहाँ पे दिया तो यह बी हो गया, यह डी हो गया, सी हो गया। आपसे पूछ रहा है कि भाई जब यह एंगल एक्स दिया है तो आप बताइए बी सी डी, ये पूछ रहा है ना, बी डी सी यही एक्स पूछ रहा है। तो आपको पता है भैया यह एक्स है तो यह कितना होगा, 180 माइनस एक्स होगा, 180 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताओ, होगा ना। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं जब यह 180 माइनस एक्स होगा, यह इस प्रकार से है, तो फिर क्या हो सकता है ना। तो फिर अगर यह वैल्यू, यह वाला वैल्यू अगर हमारा हो जाता है, अगर वाई डिग्री मान लेते हैं, तो हमने बताया भाई आपको साफ साफ कि जब यह वाई डिग्री हो जाएगा तो छोड़ो अभी, वाई मत मानो इसको, हमसे पूछ रहा है यक्स, डी पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर यह यक्स होगा तो 180 माइनस एक्स होगा, है ना। बस यही था इसमें, यह बताना है अंतर्गत कोण बताओ। यानी कि आप बता सकते हैं कि सर यह चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज में एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री है और एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर भी 180 डिग्री है। इस प्रकार से इस चक्री चतुर्भुज है ए बी डी सी, तो आमने सामने की भुजा का योग 180 डिग्री होगा। कोई वैल्यू दिया हो, मिस्टेक किया है, हमको लगता है कोई ना कोई वैल्यू जरूर दिया है, यहाँ पर कोई वैल्यू दिया होगा, अगर कोई वैल्यू दिया है कहीं ना कहीं तो इसको निकाला जा सकता है आसानी से, ठीक है। अगर कोई वैल्यू नहीं दिया है तो बस यही करके आप छोड़ दोगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। देखिए ऐसे प्रश्नों को तो आप उड़ा देंगे, हमें पता है, जो प्रश्न अब हम देने वाले हैं। देखिएगा एक यह वृत्त बनाया है, ठीक है ना, यह वृत्त बनाया है भाई, अंडाकार बन गया, कोई बात नहीं, यह ऐसे है और यहाँ पर ऐसे है, ठीक है ना। यह पूछा गया भाई ऐसे है, ठीक। यह आपसे बोल दिया 27 डिग्री है, कितना आपसे बोल दिया कि पहले लिख लीजिए इसको डी ए बी और सी, तो बोला एंगल सी बराबर 27 डिग्री, एंगल सी बराबर 27 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है एंगल डी बताइए, या एंगल डी मतलब कि ए डी बी बताइए, एंगल ए डी बी बताइए, बता दीजिए फटाफट कितना होगा। आपको पता है भाई कि यह वाला हमारा एक ही बेस है, अगर मिला लीजिएगा तो एक ही बेस से कितना भी कुछ बना दो, एंगल सी बराबर एंगल डी, यानी कि एंगल डी बराबर भी 27 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। बता देंगे कैसे, थ्योरम लिख देंगे, एक ही बेस पर मतलब एक ही आधार पर परिधि पर बना हुआ कोई भी कोण बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए यही प्रश्न था, वो पिछला वाला जो प्रश्न था वो रॉन्ग था हमको लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसी टाइप का देखिए एक प्रश्न दिया है, यह सही दिया है, यह प्रश्न सही है, इस प्रकार से है। इसमें एक यहाँ पर लाइन आया हुआ है, एक यहाँ पे ऐसे आया हुआ है, ठीक है ना। और आपको यह दिया है एंगल सी डी बी, यहाँ बोला है, लिख लीजिए पहले, नाम लिख लीजिए ए बी सी डी, ठीक है ना। अब बोल क्या रहा है, एंगल डी ए बी, एंगल डी एक मिनट, एंगल डी ए बी
का अर्धक AEC है। एंगल DAB का अर्धक जो है, अर्धक क्या है, एंगल मतलब AEC है, कोण AEC है। यह बोला है प्रश्न में कि एंगल DAB का जो अर्धक है एंगल AEC है। यहाँ पे E है, अच्छा यहाँ पर E दिया हुआ है, पॉइंट E है। AEC इस दोनों त्रिभुज को मतलब बराबर, एक त्रिभुज को बराबर भागों में बांट रहा है। आगे दिया है एंगल CDB बराबर 25 डिग्री है। एंगल CDB मतलब यह वाला एंगल 25 डिग्री है, यह 25 डिग्री है। तो पूछ रहा है DAB बताइए, एंगल DAB बताइए, एंगल DAB पूछ रहा है, बता दीजिए फटाफट भाई, इसमें कोई कुछ नहीं छूटना चाहिए आपको इतना पता होना चाहिए भाई। जब यह वाला त्रिभुज है और यह वाला त्रिभुज दोनों बराबर हैं तो आप देख पा रहे हैं कि भाई यह 25 डिग्री है, तो चक्रीय त्रिभुज कहीं से बन नहीं रहा है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं नहीं कुछ हो रहा है। यह 25 डिग्री है तो और कुछ क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है इसमें। यह 25 डिग्री है और अच्छा एक कुछ और दिया है, DAB का अर्धक है AEC काट रहा है इसको दो भागों में, ठीक है। और यह 25 डिग्री है तो आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल DAB बताइए। DAB पूछ रहा है, मतलब यह वाला पूछ रहा है ना, यह वाला पूछ रहा है, यह पूछ रहा है। तो देख सकते हैं आप इसको आसानी से, थोड़ा सा यह पूरा का पूरा अगर देखें हम लोग, कुछ देखिए कोई थ्योरम बिठाइए। तो अगला प्रश्न हम लिखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है, शानदार प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिएगा, दिया है एंगल एंगल AED बराबर 135 डिग्री और एंगल ACD बराबर 20 डिग्री। और हमको बताना है एंगल CAB की वैल्यू बतानी है। फिगर क्या दिया है, फिगर देख लीजिए, यह फिगर दिया है, अर्धवृत्त पे बना हुआ है, यह अर्धवृत्त है, यह आपका यहाँ पे केंद्र O है, केंद्र O है। अच्छा यह केंद्र और नीचे दिया है, मतलब ऊपर ही है, केंद्र O यहाँ पर नीचे की तरफ है। तो यहाँ से एक ऐसे बना है और एक कैसे बना है भाई, एक ऐसे बना है, ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से बना है। तो यह वाला जो एंगल है, यह वाला ये दिया है 26 डिग्री। कितना है भाई, पहले नाम लिख लीजिए, BAE यहाँ पर है, E यहाँ पर है, इसके बाद C यहाँ पर है, इसके बाद D यहाँ पर है। आपसे पूछ क्या क्या दिया है, एंगल AED मतलब ये वाला एंगल दिया है हमको 135 डिग्री दिया है। इसके बाद ACD ये वाला दिया है 20 डिग्री, ये वाला 20 डिग्री दिया है, ठीक है ना। अब आपको पता है भाई कि जब यह बाय एंगल है ना, देखिए बाय है, यह बाहर का है, तो बाहर का एंगल बराबर क्या होगा, यह 135 है, तो इसका और इसका, इस त्रिभुज का देख रहे हैं, इस त्रिभुज का ये बाहर वाला ही तो एंगल है, तो यह वाला एंगल D और एंगल C का योग ही 135 हुआ होगा, हमने बताया था भाई। तो यह 20 है तो 135 माइनस 20 कर देंगे, 135 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 115 डिग्री आएगा। यानी कि एंगल D बराबर कितना होगा, एंगल D यह वाला 115 डिग्री होगा। जब एंगल D 115 होगा तो आप बता दो भैया यह वाला कितना का होगा, या फिर आप इस पूरे को 180 मानते हैं तो इसको निकाल सकते थे आराम से, 180 माइनस 35 करते थे निकल जाता। अब 115 प्लस 20 प्लस देखिए 115 प्लस 20 प्लस यह एंगल E बराबर 180 डिग्री होता है, बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, 180 डिग्री। अब आपको पता है एंगल 115 और 120 135, तो एंगल E बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा, यानी यह वाला 45 डिग्री होगा, एंगल E 45 डिग्री आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, CAB। अब आपको पता है किसी एक बेस से बना हुआ कोई भी परिधि पर कोण होता है तो वह बराबर होता है, यानी कि आप लिख देंगे एक आधार पर बना हुआ सारे कोण परिधि पर बराबर होते हैं, यानी कि एंगल एंगल D बराबर एंगल A, यानी एंगल D कितने का है भैया, आया था हमारा एंगल D 115 डिग्री है, 115 डिग्री है, तो एंगल A बराबर भी 115 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बस ये चीज़ बताना था। इसमें कुछ यार बताओ, कुछ पता चल रहा है इसमें, बताओ तो, कुछ पता चल रहा है इसमें, बताओ इसमें कुछ पता चल रहा है। और प्रश्न देखते हैं हम, और कोई प्रश्न नहीं, सब हो गया, सारे हो गया। अब पूछ रहा है वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, हमने बता दिया। स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या उदाहरण दीजिए, हमने बता दिया, बस खत्म हो गया आपका, खत्म। अब आपको एक ऐसा आएगा जैसे कि आपको होता है ना, अच्छा एक दो और प्रश्न कर लेते हैं, अच्छे हैं आ गए सामने, देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न कर लिया जाए क्या ही दिक्कत है फिर।
ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। बस देखिए इस प्रकार से एक हमने यह वैसे करा दिया है, लेकिन इसमें दिया है तो करते हैं इसको। देखिए ऐसे दिया है यह वाला पूरा, और यह हमारा केंद्र पर आया है ना, केंद्र पर, यह केंद्र पर है, यह केंद्र O है, यह 70 डिग्री है, यह 70 डिग्री है, ठीक है ना। और एक ऐसे है, ऐसे है, यानी A B C D, ठीक है ना, इस प्रकार से है। आपसे बोल रहा है कि DOB बराबर 70 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है BCD बताइए, BCD कितना होगा, BCD यह पूछ रहा है। भैया जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि भैया जब वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण होगा उसके परिधि पर बने हुए कोण का आधा होता है, दोगुना होता है। जब यह 70 है तो यह 35 हो जाएगा, बता दिए हैं। जब यह 35 है तो आप 1 मिनट के लिए बीच वाला भूल जाइए, तो आप देखेंगे BCDA चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि परिधि पर छू रहा है तो आमने सामने का 180 होता है। तो एंगल C और एंगल 35, यानी कि एंगल C प्लस एंगल A बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल C बराबर हमको नहीं दिया है और एंगल A बराबर 35 दिया है, तो 180 माइनस 35 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल C बराबर आ जाएगा 145 डिग्री। तो यह वाला कितने हो जाएगा, 145 डिग्री का हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को करिएगा तो अच्छा प्रश्न लग रहा है यार। अगला एक और प्रश्न करिए। देखिए इस प्रकार का भी हमने बताया, आपको बताया कि नहीं बताया भाई, ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में, इससे ज़्यादा हार्ड तो आ ही नहीं सकता भाई। ये सब अच्छे लेवल के, 80 लेवल के प्रश्न हैं, आप लोगों में दिया है, देख लीजिए, और शायद ही कोई करवाता होगा, हमको नहीं लगता है। देखिए एंगल ओ बी सी कितना है, 58 डिग्री है, 58 डिग्री है। आपको बताना है एंगल सी ए बी बताना है जब वृत्त का केंद्र O हो, यानी कि OBAC आपको बताना है। देखिए यह वाला एंगल दिया है, बोला OBC यह दिया है 58 डिग्री। अब बताना है CAB बताना है। अगर बताना चाहते हैं तुरंत बता देंगे, क्योंकि हमने बताया भी एंगल B यह वाला और एंगल A का योग 90 डिग्री होता है। तो 58 में क्या जोड़ेंगे, 90 आ जाएगा भैया, 42 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे भैया, बता दो कितना जोड़ेंगे, 32 कहाँ से, 60, हाँ 32 जोड़ेंगे तो 32 डिग्री आ गया। ये तो रहा ट्रिक लगाने का, क्योंकि हमने बताया भैया यह वाला हमेशा और हमेशा इसके योग के 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एंगल B प्लस एंगल A बराबर 90 डिग्री होता है। लेकिन यह तो ट्रिक है बस, लेकिन लगाना कैसे आपको, जब ये 58 है तो आप कहेंगे भैया OB या एक बेस पर है तो इसमें से यह दोनों त्रिज्या है, तो OB बराबर OC त्रिज्या हो गए, R हो गए, इधर दोनों बराबर होंगे, या दोनों बराबर हो गए, यानी कि दोनों बराबर है जब, तो दोनों एक ही बेस पर है तो एक ही बेस पर बने हुए एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल B बराबर एंगल C होगा। यानी कि जब यह 58 डिग्री है, एंगल B 58 डिग्री है, तो यह भी कितना हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 58 डिग्री, यानी कि यह वाला भी 58 डिग्री। आपको पता है किसी भी त्रिभुज में बना हुआ सारे के सारे कोण 180 डिग्री बराबर होते हैं, यानी कि एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 58 प्लस 58 प्लस एंगल O बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल O बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 8 8 16 को 6 हाथ में 1 5 5 10 11, 8 8 16 को 6 हाथ में 1 5 5 10 11, हाँ इसको माइनस कर दीजिए। देखिए 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा, यानी कि 64 डिग्री। कितना आ गया, 64 डिग्री। ये एंगल O कितने का आ गया, 64 डिग्री आ गया। तो आपको पता है किसी भी परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, तो यानी कि एंगल O बराबर आप कहेंगे, एंगल O बराबर एंगल A बटे के 2, यानी एंगल नहीं एक मिनट एंगल A बराबर एंगल O बटे 2। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है, आप कैसे निकालेंगे, 64 बटे 2 कर देंगे, यानी एंगल A बराबर 64 है, एंगल O बटे 2 कर देंगे, 2 3 6 2 दूनी 4, यानी एंगल A बराबर कितना होगा, 32 डिग्री होगा। यह फार्मूला है, याद कर लेंगे, ठीक है ना। केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है, इस तरह से, ठीक है ना। यह चीज़ें हो गई, पूरा का पूरा प्रश्न। इसको करिएगा भाई, यह तो थोड़ा सा देखते हैं इसको हम, बस ये पूरा का पूरा आपका रहा, पूरा माया था जो कि खत्म हो गया। बताओ एक प्रश्न और है, अगर आप कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं तो आंसर बताइएगा। यह है इस प्रकार से, ऐसे है, यह ऐसे है, ठीक है ना। यह P है, यह P है, और यहाँ पर एक O बना है, O है, यह N हो गया, यह M हो गया, और यहाँ पर R है, ठीक है, यह O है, O हो गया। और यह बोल रहा है कि यह वाला जो एंगल है ना, यह पूरा का पूरा यह 60 डिग्री है। तो पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है, यह 60 डिग्री है, तो हमसे पूछ क्या रहा है यार, पूछ रहा है, बस इसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं दिया है, क्या पूछ रहा है इसमें, रुक जाओ, पता नहीं क्या पूछ रहा है, इसमें दिया भी नहीं है। हमको लगता है ना, यह अगर 60 डिग्री है तो आपसे पूछ रहा होगा यह चीज़ कि भाई आप
अगर ये वाला एंगल बता दो, ये वाला एंगल यही पूछ रहा होगा, एंगल पी, तो इसकी कंडीशन में पता है क्या हो जाएगा, साथ ही पता है आपको यह पूरा का पूरा केंद्र बिंदु है और केंद्र से सीधा का सीधा अगर परपेंडिकुलर पे कोई वैल्यू काटती है तो यह पूरा का पूरा कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। हमने ये बताया था भाई, किसी भी वृत्त पे कोई भी स्पर्श रेखा जब काटती है तो केंद्र पर बना हुआ कोण का यह पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है। अब यह पूरा का पूरा 90 डिग्री है, आपको 60 दे दिया है तो 60 माइनस 90 माइनस 60 करेंगे तो ये कितने का आ जाएगा, 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बस यही पूछना चाह रहा था यार, 30, या फिर यह पूछ रहा होगा, यह वाला पूछना चाह रहा होगा, तो यह 30 90 60 होगा, 60 30 90 तो यह बचा 90, तो यह वाला 90 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है ना, बस ऐसे ही प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको लगा के दिखाइएगा भाई, थोड़े से कोशिश करिएगा लगाने का, अन्यथा हम एक लेक्चर लगाएंगे और इसके लिए। ठीक है, बस यह रहा पूरा का पूरा समापन आपका आज थर्ड सेमेस्टर का, एक बार फिर से हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, थर्ड सेमेस्टर का SST और साइंस का, और हो सकता है कि एक और सब्जेक्ट का हम उसका महामैराथन इसी तरह करा देंगे, एक ही राजन सीरीज एक ही दिन में खत्म करेंगे पूरा का पूरा, कल या परसों तक। ठीक है ना, तो आप लोग का 26 तारीख को 25 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। मस्त तरीके से सभी को ऑल द बेस्ट। साथी बस आप लोग जहाँ भी जाइएगा, जहाँ भी पेपर देने जाइएगा, वहाँ पे सारे विद्यार्थियों से बोलिएगा इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें, जैसे कि आगामी DLED 4th सेमेस्टर और जो भी बच्चे हैं आपसे सेकंड सेमेस्टर जो बैक वाले प्रशिक्षु हैं, प्लस UP टेट CTET रीट के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली अपडेट भी पाने के लिए। नमस्कार साथी, मिलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 9 बजे मिलेंगे रात में लाइव आकर। आप लोग जरूर जुड़ा करिए 9 बजे रात में। धन्यवाद।